वो भी मजबूर थी, मैं भी मजबूर था, हमें माँ की ज़रूरत थी, उसे किसी आदमी की ज़रूरत। आप सुनिए, आपको मैं बार बार समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। महाराष्ट्र में हम क्या होता है, आपको लेटर में भी लिख के भेजा हूँ। प्रधानमंत्री जी, मराठी लोग जब भैया लोग से शादी करते हैं तो उस समय कोई भी नहीं बोलता ये शादी मत करो। हो गए हम कमाते कमाते, जब बूढ़ा हो जाते हैं तो वो लोग घर से निकाल देते हैं, हमारे खाने में जहर डाल देंगे। ये पूरा अलीबाग की रात ऐसी थी, घटना काली रात, भयानक बारिश तूफान चल रहा था, इतना बड़ा बड़ा गोला ऊपर से क्या कहते हैं बर्फ गिर रहा था। अरे पापी ने कम से कम समय तो देखा होता, एक रात तो छोड़िए 3 घंटे का भी समय नहीं दिया। हमारे खून ने, हमारा खून है भाई, सगा भाई। मुंबई में जाओ, यूपी बिहार के लोग, दौलत कमाओ, पैसा कमाओ, बिल्डिंग बनाओ, हमारा आशीर्वाद है बूढ़े बाबा का, मगर वहाँ शादी मत करना। दो हमारी प्रॉपर्टी थी, हम अच्छे इंसान थे, सेठ थे उस समय। नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थित जनपद सुल्तानपुर में है। आज हम आप लोगों से एक ऐसे शख्स की कहानी से रूबरू कराने वाला हूं जिसको आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। आज जीवन की जो सच्चाई होती है दोस्तों, वही सच्चाई है। उस सच्चाई को आज हम आप लोगों के सामना करवाने वाले हैं। आइए हमारे समय। आपका देवी प्रसाद गुप्ता। हाँ, आपका जन्म कहाँ हुआ था? जिला यूपी जिला गाजीपुर, गांव सादियाबाद। हम ठठेरा हैं, लेकिन वहाँ यहाँ कोई महाराष्ट्र में ठठेरा का भाषा समझता नहीं है, इसलिए हम लोग गुप्ता लिखवाते हैं। गुप्ता और ठठेरा एक ही होता है। जैसे कि जब आपका जन्म होता है तो आप उसके बाद फिर आपकी उस शादी उदी कहाँ होती है? पहली शादी मऊ में, गाजीपुर के बगल में, अभी बंटवारा हो गया जिला का। मऊ में एक गांव है कहिनवर गांव में हम शादी किए। उससे एक हमको बच्चा पैदा हुआ। उस समय हमारी प्रॉपर्टी थी, हम अच्छे इंसान थे, सेठ थे उस समय। जब शादी हुआ था तो एक बच्चा हुआ, उसके बाद में 1.5-2 साल के बाद में हमारी बम्बई की सारी प्रॉपर्टी डूब गई, हड़प गई। 2 करोड़ की गोरेगांव, मालाड गोरेगांव में, प्रेम नगर में हमारी प्रॉपर्टी है। गोरेगांव प्रेम नगर में सब हड़प गई। हड़प जाने के बाद में मैं विदाई कराने गया औरत को, मऊ जिला में। औरत को विदाई नहीं हुआ। उन लोगों ने सवाल क्या उठाया कि अब तेरे पास क्या है? जो कुछ भी था तो सब तो चला गया तेरा, प्रॉपर्टी हड़प गई, सब कुछ चला गया। अब मेरी बेटी को कहाँ ले जाकर रखेगा? और वो लोग मेरे नसीब के भागी हैं, वो लोग मेरे नसीब के भागी हैं। प्रॉपर्टी आती है, जाती है, जाती रहती है। औरत की विदाई नहीं हुई, हम चले आए वापस। ठीक है चाचा, ये बताइए आपकी पढ़ाई लिखाई क्या हुई है? हम तीसरी फेल हैं, यहीं गाजीपुर की। तीसरी, जैसे आप तीसरी फेल हैं तो आप प्रॉपर्टी जो आपकी प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी आप ही बनाए थे कि आपके पिताजी ने बनाया था? गोरेगांव प्रेम नगर की जो प्रॉपर्टी हमने बनाया नहीं था, वो नसीब से महाराष्ट्र ने दिया था, मगर नसीब ने छीन लिया। नहीं, ये जैसे कि मतलब कि आपकी जब पहली वाली शादी होती है उस समय जो प्रॉपर्टी थी वो आपने बनाया था कि आपके पिता की प्रॉपर्टी थी? वो हमारी पिताजी के उसमें कहाँ से, जो 7.5 लाख में जगह बेच करके गाजीपुर का आया, वो बच्चों को दे दिया, वो पिताजी की प्रॉपर्टी थी। वो हमारे हिस्से में थी, हमारे हिस्से में थी, उसको बेच के आया, वो बच्चों को दे दिया। बच्चों ने हमको बाहर निकाल दिया तो 2-4 महीने के बाद, 2.5 महीने के बाद ऐसा ही हुआ। दादा, आप ये बताइए कि आपकी जो पहली औरत है आपको क्यों छोड़ देती है? पहली शादी से पहले हमारी प्रॉपर्टी बम्बई में थी, अंदाजा 2 करोड़ के आसपास। उसको देख करके उन लोगों ने शादी किया था। हम तो यही बोल सकते हैं ना, हमारा समय खराब आ गया, सब प्रॉपर्टी हमारी लूट पट गई, धोखा हो गया। उसके बाद में हम विदाई कराने गए ससुराल में। बच्चा कुछ छोटा था, 1.5 साल का, 2 साल का, तो विदाई नहीं हुआ। वहाँ सवाल क्या उठाया हमारे ससुराल वालों ने, अब हमारी बेटी को ले जाके कहाँ रखेगा? मुंबई की सब प्रॉपर्टी थी तुम्हारी चली गई, इधर उधर सब लूट पट गई। अब बेटी का, आपकी प्रॉपर्टी कहाँ चली गई थी? कैसे कौन लूट लिया था आपकी प्रॉपर्टी? गांव का ही है, उसको हमने सहारा दिया था, उसका नाम कहानी में नहीं डाला हूँ, लिख दूंगा। शौकत नाम करके हमारे गांव सादियाबाद के बाजू में एक छीणी गांव है, छीणी गांव,
खेड़ा गांव है, छीड़ी गांव। वो पहली बार 14 साल की उम्र में, ऐसे सटा हुआ घर है, 14 साल की उम्र में बम्बई में आया कुछ पैसा कमाने के लिए। वो दर्जी था, मुसलमान दर्जी, टेलर का काम करता था। उसको हमने वो आसरा दिया अपने खोली में। हमारे भाई का खुद का खोली उधर अभी भी है, मालाड सुमारी बाज़ार में। उसको हम लोगों ने आसरा दिया अपने घर में, खाना पीना खिलाया पिलाया 3-4 महीने तक सब कुछ किया उस समय। और बॉम्बे टाकीज है मालाड में, बगल में बॉम्बे टाकीज है, वहाँ पर उसको हमने एक नौकरी भी लगाया। उस समय 15 रुपये पर टेलर का काम कर रहा था। हमने जो प्रॉपर्टी बनाई थी गोरेगांव में 2 करोड़ की, आज वो 2 करोड़ की हो गई है। जो प्रॉपर्टी बनाई थी वहाँ पर जाने होने का रास्ता नहीं था, हाथ गाड़ी जा नहीं सकती है, कोई गाड़ी जा नहीं सकते, नए नए जगहों पर प्रॉब्लम होता है। तो हम वहाँ ताला मार के रखे थे, चाबी हमारे पास था। तो मुसलमान के लड़के को जो हमने सहारा दिया था अपने रूम में, उसने हमसे चाबी मांगा कि भैया तुम रहते नहीं है, सब चोरी हो गया, तुम्हारा उजड़ पजड़ गया, सब चोरी हो गया, चला गया, दे दो चाबी, चाबी दे दो, हम जाके बना के रहते हैं, जो आपका होगा मैं दे दूँगा। मैं तीसरी फेल आदमी हूँ, बुद्धू हूँ। मैं चाबी उसको दे दिया, किसी को पूछा नहीं कुछ नहीं, उसको हम चाबी दे दिया। उसने बना के रहने लग गया। आज उसको हड़प के बैठा है। आज वो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है प्रेम नगर गोरेगांव में। अच्छा, हड़प के बैठा है। दादा उसी के जो प्रॉपर्टी आपकी हड़प लिया, उसी की वजह से आपकी पहली शादी टूट गई? हाँ, उसी की वजह से। जब वो सब बर्बाद हो गया तो हमारे ससुर ने क्या बोला, हमारी बेटी को ले जाके कहाँ अब रखेगा? बम्बई में जो भी बनाया था सब तो लूटपट गया, सब चला गया, हमारी बेटी कहाँ रहेगी? अरे हमारे नसीब को देख के शादी किया था कि हमारे प्रॉपर्टी को? है, इसका मतलब यही होता है कि हमारे धन को देख करके शादी किया था, हमारा समय खराब हो गया था, हमको छोड़ दिया। तो यही होता है। जो पहली बीवी से आपके कोई बच्चा उच्चा था कि नहीं था? पहली बीवी का बच्चा अभी वही हमको घर से निकाला है, बड़ा बच्चा। उसकी कहानी क्या है? उसको जो मतलब कि कितना दिन का बच्चा था जो पहली बीवी छोड़ी थी? 1.5 साल का था। तो उसको लेकर आप कहाँ गए फिर? उस समय जब हम वहाँ से आए तो अपने घर में ही रखे थे, गांव सादियाबाद गाजीपुर में, अपने छोटे बीच वाले भाई के पास। जब हम उसमें आए रहने के लिए, हालांकि उसके बिल्डिंग में मेरा भी घर है, 2 कोठरी का घर है हमारा उसमें, तो उसने पक्का बना दिया है। तो हमसे पूछा नहीं, हमसे आज्ञा नहीं लिया, हमारा प्रॉपर्टी उसके अंदर है। पूछना चाहिए ना कि हम उसको पक्का बना रहे हैं, चलेगा? हाँ, नहीं तो हमारा ऐसे ही कच्चा छोड़ देता, हम बाद में देखते क्या करना है क्या नहीं। आपसे बड़े भाई थे आपके? हाँ, बीच वाला भाई। अच्छा, बीच वाला। सब कुछ उस समय की वो काली रात की घटना सबसे बड़ी, हम मरते दम तक नहीं भूलेंगे। वो रात, काली रात ऐसी थी जब हम बच्चे को लेकर के छोटे भाई के रूम में, अपने ही समझो अपने ही घर में, उसमें मेरा भी तो घर है, वहाँ रहने को गए। बच्चा सोया था दूध पी करके, हम ऐसे, हमारा बीच वाला भाई धंधे पर गया था, 7:30 बजे धंधे पर से आया, उसका मैं पैर छुआ, घर में गया तो देखा अटैची पड़ी है, मेरा बच्चा सोया है, 3 दिन का थका हुआ। उस टाइम काशी एक्सप्रेस में उस टाइम 3 दिन लगता था, 3 दिन, आज तो 24 घंटे लगते हैं यूपी आने में, उस टाइम 3 दिन लगता था। 3 दिन का थका हुआ मेरा बच्चा सोया था। उस दिन की रात ऐसी थी घटना, काली रात भयानक, बारिश तूफान चल रहा था, इतना बड़ा बड़ा गोला ऊपर से क्या कहते हैं बर्फ़ गिर रहा था। अरे पापी ने कम से कम समय तो देखा होता, एक रात तो छोड़िए 3 घंटे का भी समय नहीं दिया। हमारे खून ने, हमारा खून है भाई, सगा भाई, 3 घंटे का भी समय नहीं दिया, हमारा सामान निकाल के फेंक दिया। तो 3 घंटे का भी समय नहीं दिया, बच्चा सोया हुआ था, उसको कंधे पर लिया, महादेव जी का नाम लेकर के, बाजू में मंदिर है कृष्ण भगवान का, राधे कृष्ण का मंदिर है, वहाँ जा कर के हम रात भर सोए। वहाँ भी तो ऐसा दरवाज़ा था जाली का, पूरा पानी भर गया था, कैसे भी वहाँ सोए रात भर बच्चे को लेकर के। सुबह हुआ तो फिर वापस, तो दूसरा रास्ता नहीं है, तो दूसरा फिर चले आए अलीबाग बम्बई में उसको लेकर के। यहाँ पर अलीबाग में अभी उसको बच्चे को संभालेगा कौन? किसी के पास रखते थे, उसको हम जब पैसा हो जाता था, किसी के पास रखेंगे तब आप उसको खाने के लिए कुछ कमाएंगे। हाँ भाई, बच्चे को कहाँ लेके जाएंगे? उसको संभालने के हम नौकरी करें कि धंधा करें, इसलिए बच्चे को किसी के पास रखते थे। भाई हम महीना में आपको इतना पैसा देंगे, संभालो, हमारे बच्चे को मुसीबत में हूँ, संभालो। संभालते थे लोग, ऐसे ऐसे करके हमने बच्चे को थोड़ा बड़ा किया। आखिर कब तक बड़ा करेंगे? उसको माँ की ज़रूरत, 1.5 साल के बच्चे को माँ की ज़रूरत है। हमने दूसरी शादी कर लिया मराठी लड़की से,
उसको संभालने के लिए। आपने दूसरी शादी वहाँ पर कर ली है, कोई करवाया था कि अपने मन से किसी को पसंद अपने करके से किए, माँ की ज़रूरत थी अपने से किए दूसरी शादी। मराठी लड़की लड़की से। लड़की जिस लड़की से आप शादी कर रहे थे, उस लड़की से मतलब कि आपका मतलब कैसे मतलब परिचय हुआ कि आप उससे शादी कर लिए? वो भी मजबूर थी, मैं भी मजबूर था। हमें माँ की ज़रूरत थी, उसे किसी आदमी की ज़रूरत थी, गरीब वो भी थी। उससे पहले हमने मंदिर में ले जा कर के कसम खिलाया, हनुमान जी के मंदिर में, कि कसम खा ये शादी हम अपने सुख के लिए नहीं करते हैं। छोटा बच्चा है 1.5 साल का हमारा, पहली माँ का, उसके सुख के लिए उसको संभालना पड़ेगा तुम्हें। हमारा जो कुछ भी करने का है, हमारा सेवा नहीं करेगी तो चलेगा। उसने हाँ बोला, कसम खाया। फिर उससे हमने शादी के दिया। फिर उस औरत ने भी धोखा दे दिया। लास्ट में उस औरत ने, और बच्चा बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया। अब आगे उसके साथ फिर मतलब जिससे साथ आपने शादी कर लिया, उस महिला से भी कोई बच्चा पैदा होता है आपका? जिस महिला से आपने शादी कर लिए, उस महिला के साथ भी कोई बच्चा पैदा होता है? छोटा लड़का है सुनील नाम का, वो भी ड्राइवर है। एक लड़की है सुनीता, उसकी कहानी तो एक ही एकलौती बेटी है हमारी अभी तक है। जो मराठी वाली आपकी बीबी थी, उनकी लड़की थी? हाँ उनकी, हाँ दूसरी का। क्या नाम था उनका? सुनीता गुप्ता। क्या कहानी है सुनीता का? उसकी शादी हमने लगाई थी। हमारा दामाद इंजीनियर है, बिरार, बोरीवली बिरार है ना बम्बई में, वहाँ का रहने वाला, लोकल है। 4 खोली उसने भाड़े पर दे के रखा है, एक बड़ा रूम में खुद रहता है, सरकारी नौकरी है, इंजीनियर है। शादी आपने लगाई थी तो फिर क्या हुआ? शादी लगाए नहीं, शादी तो हो गया था बच्चे का। बच्चे का शादी कैसे हुआ वो सुनिए, वो कहानी दर्दनाक है। शादी का हमने लगाया था, सब लिखा पढ़ी लेना देना लिखा पढ़ी हो गया था। जिस दिन शादी थी हमारे बच्ची की, हम तो टेंशन में थे, हम भूल गए थे कि हम शादी कब है, कौन से महीने में हमारी बच्ची का। उस दिन का बात सुनिए, बच्चों ने शादी कर दिया। 2 कार गई थी 14 सीट की बिरार में। ये बाप, बूढ़ा बाप नहीं गया, बिना बाप का शादी हुआ है। हमारी औरत रोज़ की तरह से, कोर्ट का आर्डर है, केस चालू है ना, कोर्ट का आर्डर था कि हमारी औरत को ड्यूटी लगाया था कि दवा पानी खाना बना सब दोनों टाइम नाश्ता पानी पहुंचाने का ड्यूटी हमारे औरत का था। रोज़ की तरह आती थी। उस दिन भी हमारी औरत आई डब्बा लेकर के, खाना लेकर के दोपहर में। आप कहाँ पर रहते थे? आप कहाँ पर रहते थे? अलीबाग के बाजू में कुरुल गांव है, अलीबाग ही समझिए ना, 1 किलोमीटर है। उस समय हम वहाँ पर थे भाड़े के घर में। खुद का घर में तो ताला इन लोगों ने मार के रखा था ना, हाँ, वहाँ पर रहते थे हम। तो वहाँ की बात है, डब्बा दिया उस दिन भी रोज़ की तरह से हमारी औरत। वो उस दिन एक नया काम किया, 600 रुपया भी हमारे हाथ में दिया, वो नया काम हो गया। पैसा लिया हम, उसने क्या बोली पैसा देने के टाइम, ये 600 रुपया भी लो, 3 दिन कहीं होटल में बाहर खाना खा लेना। 3 दिन हम लोग 3 दिन के लिए पूरा परिवार तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। हम तीसरी फेल बुद्धू आदमी, पैसा पकड़ लिया, खाना पकड़ लिया, खाना पीना खा के सो गया। दोपहर में सो गया। 6 बजे उठ करके हम 5:30 बजे नाके पर आते हैं तो सभी लोग हमको जानते हैं। सब लोग चिल्लाने लगे, काका काका काका, तू नहीं गया, तू नहीं गया। हम बोले कहाँ? लोग बोले तेरी बेटी की आज शादी है, 2 कार गई है बिरार में, तू नहीं गया। इतना सुन करके छाती पीट पीट करके हम रोड पर धरती पर गिर के बेहोश हो गए। 4 आदमी ने उठा करके हमको, गाड़ी मोटर आ रहे थे तो साइड में किए। ये उस औरत ने धोखा दिया है। शादी करने गए हैं लोग, हमारे बेटी का बाप जिंदा है, वो तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। हमको क्या बोले, हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। ऐसी औरत जिसने शादी का 7 फेरा लिया आदमी का, पेट में 10 महीने रखा उसने मुझे धोखा दिया। अच्छा ये बताइए, क्या वजह थी कि आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपकी बेटी आपसे छुपा करके अपनी बेटी की शादी कर रही थी? क्या आप मतलब कि आपको क्यों नहीं वो लोग शादी में शामिल करना चाहते थे? यूपी वाले हैं इसलिए, भैया हैं हमारे ससुर, हमारे समधी जी का बिरार से शादी से पहले फ़ोन आया था कि बारात में भैया बाप नहीं चाहिए, क्योंकि हम भैया यूपी वाले हैं, हमने शादी किया महाराष्ट्र में हैं। कारण ये है, वहाँ से फ़ोन आया था हमारे बच्चों को। अगर हमारे बच्चे को फ़ोन आया था, अगर हमारा परिवार सही होता तो हमको साइड में बुला के बोलता कि पिताजी, पप्पा हो, आप शादी में मत जाओ, वहाँ से फ़ोन आया है, आप यूपी के भैया हो,
हमारी बहन की, आपकी बेटी की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, शादी नहीं हो पाएगी। अगर शादी हो भी गई तो वो लोग छोड़ देंगे, ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे हमारी बहन का। तो हम अपनी बेटी को कम से कम घर में तो कन्यादान आशीर्वाद कर सकते थे, कुछ नहीं हो पाया। आशीर्वाद नहीं अपनी बेटी को दे पाया, कन्यादान नहीं कर पाया। कौन सी शादी है, कैसी शादी है? 5 मिनट की दूरी पर सोया हूँ। ऐसे मराठी लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग ऐसे हैं धोखेबाज। हम वहाँ के रहने वाले हैं, यूपी के, जहाँ राम जी ने जन्म लिया, अवतार लिया। कृष्ण भगवान मथुरा के अवतार लिए, महादेव काशी सब वहाँ पे अवतार लिए। फिर भी ये महाराष्ट्री लोग आज तक भी हमको तकलीफ देते हैं भैया लोगों को। क्यों? वहाँ किसने अवतार लिया है? महाराष्ट्र की धरती पर किसने अवतार लिया है? रावण, राक्षस। उनके अंदर अब आज भी राक्षस का खून दौड़ रहा है मराठियों में। उनको खून का रिश्ते का कुछ मतलब नहीं, इंसानियत नहीं है। शादी करते हैं, शादी के टाइम सभी आते हैं, भोजन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, जाते हैं, रिश्ता चालू हो जाता है। जैसे यहाँ होता है सब कुछ ठीक रहता है, उसी भैया का प्रॉपर्टी बढ़ जाता है, कमाई बढ़ जाती है। जैसे कि आज हमारी 45 लाख की प्रॉपर्टी है अलीबाग में। बूढ़े हो गए हम कमाते कमाते, जब बूढ़ा हो जाते हैं तो वो लोग घर से निकाल देते हैं। कौन निकाल देता है आपको घर से? कौन निकाल देता है? मराठी लोग, कोली और आगरी समाज। जैसे मतलब कि आप शादी करके आपके पास वहाँ पर 2 बच्चे और पैदा हो गए, एक लड़की हो गई, एक लड़का हो गया। आपकी पत्नी थी, पत्नी का क्या नाम था? मीना। एक पत्नी आपकी मीना भी हो गई। उसके बाद उसके पहले आपका एक लड़का भी रहता है। लड़के की शादी करते हैं कि नहीं? बड़े का शादी हो गया, अभी छोटे वाले का तभी हम 4 साल से बाहर हैं, हमको मालूम नहीं हो। तो 30 साल का हो गया है, और अभी क्या हुआ उसके वहाँ तक हम कहानी कैसे बताएं? 4 साल से तो हम बाहर। तो आपकी पत्नी मीना थी, और जो आपके बड़े लड़के का क्या नाम था? अनिल गुप्ता। अनिल गुप्ता। जो आपके लड़के अनिल गुप्ता हैं, और जो वो आपके पहली पत्नी के बच्चे थे, उनका साथ व्यवहार कैसा था मीना का? ये गंदी बात है, आप बोलो तो बता सकता हूँ। जी बताइए, कैसी गंदी बात है, क्या बात? हमारी दूसरी औरत ने हमारे इस उम्र का फ़ायदा उठाया। वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया, उसके साथ में उसने नाजायज संबंध बना लिया। अपने ही सौतेले बेटे से हमारी दूसरी औरत ने नाजायज संबंध बना लिया। तो ये जब जानकारी होने के बाद कौन बाप चुप बैठेगा? कैसे ये जानकारी आपको कैसे मिली? आपको कैसे देखा? हमने खुद आंखों से देखा है, अपनी आंखों से देखा है ये सब नाटक। जैसे आपने देखा, इसके पहले आपने अपने बच्चे को और पत्नी जो है मीना, उसको समझाने का कोशिश नहीं कि आपकी संबंध क्या है, तुम्हारी माता है और तुम्हारा बेटा है, इस तरह से तुम कैसे कर सकते हो? समझाया। एक दिन ऐसे ही कुछ आपस में झगड़ा हुआ तो हमने लड़के को बोल दिया, हट पापी साला, मुंह से निकल गया। और उसने ऐसा काम ही किया था, हाँ जा इधर से पापी साला। उसने बच्चे ने हमको इससे पटक करके घर में, बड़े वाले बेटे ने, जो जिसका सौतेली माँ से संबंध था, उसने बहुत मारा। और ऐसे ही हमारी औरत खड़ी, ऐसे ही 2 फुट भी नहीं, वैसे ही हमको मार रहा है। हमारा बड़ा बेटा गिरा के मैं माँ बाप चिल्ला रहा हूँ, ऐसे ही मार रहा है। दूसरा बेटा भी खड़ा है, छोटा वाला भी, वो भी इतना छोटा नहीं, उस समय भी वो 20 साल का था, 22 साल का। औरत भी खड़ी है, कोई नहीं छुड़ाया, कोई बचाया नहीं आपको? नहीं बचाया। इसका हमने कंप्लेन भी किया पुलिस को, तो पुलिस वाला क्या बोला, ये काका आपस की बात है, घरेलू बात है, इसको क्यों बढ़ा रहे हो, ये सब बगड़म। तो कैसे अब निकल गए आप वहाँ से? निकले क्यों? जिस परिवार से आपका जितना परिवार, उतना बड़ा परिवार वहाँ पर बन गया, आप मराठी से निकले क्यों हैं वहाँ से? तो जब झगड़ा हो गया, हमको मारा, हमारे बड़े बेटे ने मारा हमको, गिरा के झगड़ा हो गया। और हम बैठ के खाना भी खा रहे थे ना। 2 साल से हमको शुगर की बीमारी है, उम्र आप देख रहे हैं 82 का हमारा उम्र हो गया, आपके सामने बैठा हूँ, हैं, बीमार हूँ। तो बैठ के खा रहा था, इसलिए उन लोगों ने, अरे सब तो बोलता है तो बोलता ही है। हमारी 7 फेरा अग्नि के लेने वाली औरत भी यही बोली, बुढ़ा बैठ के खाता है, बुढ़ा बैठ के खाता है। ये कितना दिन मैं सुनूंगा, कितना सुनूंगा? ये ताना हो गया, ये ताना हो गया। आज हमारा उम्र हो गया है, मजबूर हो गया, हाथ पैर टूट गए हैं, जब भी तो बैठ के खाता हूँ। इतना कुछ करके दिया, 6 गाड़ी करके दिया, पक्का घर बना के दिया, 45 लाख की प्रॉपर्टी करके दिया। और कितना चाहिए तुमको? गाँव का घर बाप दादा का बेच करके इनको 7.5 लाख रुपया दिया हूँ, वो सबूत हमारे पास है, आज भी है। और कितना कमा के दूँ इन लोगों को? मराठियों को क्या है, मराठी लोग कहते हैं
शाम तक कुछ न कुछ 200 500 300 कुछ न कुछ घर में आना चाहिए, नहीं तो घर से बाहर। तो घर से बाहर। जिस परिवार से आपने शादी किया तो वहाँ पर आपके खून बच्चे हैं ना। हाँ। तो कैसे मराठी अब हो गए? तो आपके बच्चे हैं ना। वो ठीक है, लेकिन औरत तो मराठी है ना। वहाँ की ये कानून आगरी समाजों ने बनाया है। मोदी सरकार, आप सुनिए, आपको मैं बार बार समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। महाराष्ट्र में हम क्या होता है, आपको लेटर में भी लिख के भेजा हूँ। प्रधानमंत्री जी, मराठी लोग जब भैया लोग से शादी करते हैं तो उस समय कोई भी नहीं बोलता ये शादी मत करो, धोखा होता है। हम लोग धोखा देते हैं, कोई नहीं, शादी हो जाने दो, प्रॉपर्टी बढ़ जाने दो। प्रॉपर्टी बढ़ने के बाद, ये उम्र हो जाने के बाद प्रॉपर्टी हड़प करके वो लोग बाहर में निकाल देते हैं बाप को। इस उम्र में निकलने का कारण यही है, हम घर से, तो आप घर से खुद उम्र हो गया, शुगर है, बैठ के खा रहे थे, निकाल दिए लोग। तो आप घर से खुद निकल गए थे कि आपके घर वाले ही निकाले थे। निकाल दिए जी। निकालते समय आपके साथ मारपीट तो नहीं किया गया था? नहीं, मारपीट तो नहीं हुआ था। एक दिन छोटा सा झगड़ा घर में हो गया था परिवार में। तो बड़े बेटे ने छोटे बेटे को बोला, हमारे परमिशन दिया समझो, कि सुबेरे का सुबेरे इसको घर से बाहर निकाल, मतलब हमको, बाप को। तो हम जब ये बात सुने तो यहाँ आग लग गई हैं। तो हम क्या सोचे कि भाई आखिर में ये सुबेरे हाथ पकड़ के 10 आदमी के सामने निकालेंगे ये लोग, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। फिर अभी निकल जाओ, गलत किए हम, अभी निकल जाओ। अपना सामान विमान बैग में भरे और निकल गए। निकल जाने के बाद पहले हम, सत्ताधार कहा जाता है इंडिया के अंदर है पाकिस्तान का बॉर्डर, काठियावाड़, गुजरात के आगे पड़ता है काठियावाड़, हैं। वहाँ हम पहुँच गए। वहाँ भोलेनाथ का बहुत बड़ा मंदिर है, हम भोलेनाथ के भक्त हैं, 21 साल से ज़्यादा हो गया। वहाँ पहुँच गए, हम सोचे वहाँ आश्रम मिलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वहीं ज़िंदगी गुजारूंगा। लेकिन वहाँ लोग गुजराती लोग मिठाई खाते हैं, हम बीमार पड़ गए। हर चीज़ में वो लोग मिठाई खाएंगे, खाना में भी मिठाई खाएंगे, हम बीमार पड़ गए। फिर वापस अलीबाग महाराष्ट्र में आ गए वापस। वहाँ से आ कर के आए तो हम पहले हमारी आँखों का ऑपरेशन करना था। हम रो रहे थे, आँख ऐसी सूजी हुई थी, एकदम मोतियाबिंद हो गया था। औरत को हम फ़ोन किए कि हम गुजरात से अलीबाग में आ गए हैं, कोई हमको आओ एडमिट करने के लिए साइन लगता है, किसी का जवाबदारी लगता है। औरत आई तो सही, औरत आई, एडमिट कराई, साइन करके गई। आज तक वो वापस नहीं आई। बुढ़ा मर गया कि जिंदा है, कहाँ है, कैसे है, आँख का ऑपरेशन हुआ कि नहीं हुआ, कुछ खबर नहीं, कोई खबर नहीं लिया। ये आँख आपके सामने जो देख रहे हैं आप लोग, जो आँख मेरी आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे गुरुजी भोलेनाथ का देन है। बिना चश्मे का आज इस उम्र में, 82 के उम्र में, हमको चश्मे की ज़रूरत नहीं है। ये आँख हमारी भोलेनाथ ने ठीक किया है, चमत्कार से, चमत्कार हुआ हमारे साथ। अच्छा दादाजी, बाबा जी ये बताइए, आपके कितने भाई बहन थे? आप कितने भाई बहन थे? एक बहन है, अब इस समय के तो नहीं बता सकता हूँ, सबसे बड़ी बहन है। भाई कितने थे? 3 भाई हम लोग हैं। अभी क्या आपने कभी, जिस तरह से जैसे आपके परिवार वालों ने आपको निकाल दिया, आप दर के भटक रहे थे, तो आपने उस पूरे पिछले परिवार से मिलने का प्रयास किया, उस परिवार में जाने का प्रयास किया? एक बार गए थे, भी गए थे, क्योंकि बड़े बेटे के लिए हमको एक पेपर लाना था। ये यूपी से क्या कहते हैं, जाति का प्रमाण पत्र, नौकरी के लिए वो एक कागज़ लाना था। उसके लिए 2.5 महीने के अंदर ही गया था। तो मैं अभी अपने गांव में तो पहुंच चुका हूं, लेकिन घर में नहीं गया। बेचने के बाद मैं खुद वहाँ नहीं जाना चाहता था। जब बिक चुका है तो वहाँ हमारी क्या इज्जत होगी। तो अभी 6 घर छोड़ करके, हमारा घर उधर है, तो सरपंच का घर इधर है, दुकान है नाके पर ही, उनके पास रुके 10 मिनट, चाय पानी नाश्ता हो रहा था, ऐसे कुछ बातचीत हो रहा था। तो किसी ने जाके घर में बता दिया होगा हमारा नाम कि चाचा फिर वापस आए, आपके बाद 2.5 महीने में कैसे चले आए, 15 साल पहले नहीं आते थे, बता दिया। तो हमारा भतीजा आया, बड़ा वाला भतीजा आया। जबकि वहाँ हम जाते, अपने घर में, बेचे हुए घर में पैर रखते, तब उसको कुछ बोलने का अधिकार था ना। आया, हम जहाँ बैठे हैं दूसरे के घर में, सरपंच के पास बात कर रहे हैं, तो आके बोलता है, अब तेरा इधर क्या है, गाली पकड़ देने लगा। अब तेरा इधर क्या है, सब कुछ तो बेच चुका है, अब तेरा इधर क्या है, क्या लेने को आया है, जाओ वापस। वो लोग भी भगा देते हैं। हाँ, वो लोग भी भगा देते हैं। हाँ। तो मैं जो पेपर लेने गया था सरकारी, लिया, 2-3 दिन रुका, लेकिन उस घर में नहीं रुका।
सवाल ही नहीं आता वहाँ जाने का। किसी के घर में रुका, 3 दिन तक रहा, हमारा काम हो गया। ये तो बताइए, अभी आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे खाते पीते हैं, जिससे घर वाले निकाल? हमारे एक दोस्त हैं बम्बई के, जैसा भगवान ने भोलेनाथ ने उनका नाम रखा है रामाश्रय, वैसा वो इंसान भी है, अच्छा आदमी है, हमारी दोस्ती का पूरा ख्याल रखता है, हमारी मजबूरी का परेशानी को देखता है। वही उन्हीं के पास रहता हूँ, सोता हूँ। अब आगे कैसा है तो देखा जाएगा। अभी यहाँ करके 2.5 महीना कुछ हो गया। जैसे अगर आपके परिवार वाले फिर से, जैसे आपके बड़े लड़के या फिर आपकी पत्नी फिर से आपको वापस बुला लें, तो आप वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं। क्यों नहीं जाएंगे वापस? का खतरा है। वो लोग हमारे खाने में जहर डाल देंगे, ये पूरा अलीबाग बोलता है। वकील भी बोला, वो दोबारा हम कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट भी हमको बोला 2 बार कि चाचा आप जा करके वापस परिवार में रहो, दोबारा वो लोग तकलीफ़ देंगे तो हमारे पास कोर्ट को बताओ, हम उसको हथकड़ी लगा देंगे। हमने बोला नहीं, हमको ऐसा परिवार नहीं चाहिए, खतरनाक धोखेबाज परिवार। कोई एक बार कोई धोखा देता है, 2 बार धोखा देता है, वो चलता है, बार बार धोखा पर धोखा सभी लोग धोखा देते हैं। तो ऐसा परिवार नहीं चाहिए हमको। हम कोर्ट को बोले आप फैसला सुना दो, जो भी आप फैसला सुनाओगे हमें मंजूर है। जैसे दादा बाबा जी ये बताइए, अगर जो लड़के अभी नवयुवक वहाँ पर मुंबई, बहुत से बच्चे हैं जो कमाने के लिए जाते हैं, अभी भी जाकर के वहाँ पर शादी उदी कर लेते हैं, उन बच्चों के लिए आपका सलाह क्या है? वहाँ पर शादी करें कि नहीं करें? देता हूँ हाथ जोड़ के। हमारा आप लोगों से यही कहना है कि बम्बई में जाओ, यूपी बिहार के लोग, दौलत कमाओ, पैसा कमाओ, बिल्डिंग बनाओ, हमारा आशीर्वाद है बूढ़े बाबा का, मगर वहाँ शादी मत करना, धोखा होता है। यही कहना चाहता हूँ, सबके आंखें खोलना चाहता हूँ। खाली ये केस हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। आधे महाराष्ट्र का छानबीन किया हूँ, 1,12,000 आदमी हैं वहाँ शादी किए। आधे महाराष्ट्र में सबकी ज़िंदगी बर्बाद है। कितने लोगों को, इन लोगों को ने, मराठी लोगों ने जिंदा काट करके धरती में गाड़ दिया है। मोदी सरकार, ये आप भी सुनिए, कितने लोगों को मराठी लोग धरती में जिंदा गाड़ दिया है काट करके। आपको कुछ पता तो नहीं है? लेटर में लिख करके भेजा भी था 3 साल पहले आपको मोदी सरकार। यही बात आपके पास हमारा वहाँ पड़ा है सबूत। योगी सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी सरकार, उनसे क्या कहना चाहेंगे? वही न्याय चाहिए और क्या। जो महाराष्ट्र में चल रहा है वो उनकी जानकारी करें। ये हमारे महाराष्ट्र कोई विदेश में नहीं है, हमारे इंडिया में ही है, हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, मराठी लोग क्या करते हैं। आज भी हम लोगों को, भैया लोगों को मराठी लोग तकलीफ़ देते हैं, और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उसको है जो वहाँ शादी करता है। हम ये कहना चाहते हैं कि वहाँ शादी करने के समय क्यों नहीं रोका जाता हमको? वहाँ शादी करने के समय क्यों नहीं रोका जाता? ये तो धोखा हो गया ना। धोखा देते हैं, शादी हो जाने दो, प्रॉपर्टी बढ़ जाने दो। जैसे आज हमारी प्रॉपर्टी 45 लाख की हुई है। ज़मीन बाप दादा की प्रॉपर्टी बेच करके गाजीपुर का उनको पैसा दिया हूँ, हमारी कमाई जो वहाँ है वो सब कुछ दे दिया। आज मैं भीख मांगता हूँ रोड पर। तो आप देख रहे थे देवी प्रसाद जो इनके साथ जो घटनाएं हुई थी, तमाम घटनाएं की जानकारी इनके माध्यम से आप लोगों के पास मैंने पहुंचाने की कोशिश किया। आप अपने क्षेत्र में भी देखते होंगे, कहीं न कहीं कोई न कोई आपको मिल जाएगा कि मुंबई लोग जाते हैं और अपनी पूरी स्थिति ख़राब करके चले जाते हैं। कुछ लोग मुंबई जाकर के बहुत नीचे से बहुत आसमान तक पहुंच जाते हैं, और कुछ लोग यहाँ से आसमान से जाते हुए मुंबई जाकर के धरती में मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह की कहानी दादाजी की है। पहले इन्होंने अपने गाजीपुर की पूरी ज़मीन बेच करके वहाँ पर जाते हैं, और इनकी पहली शादी होती है, ज़मीन ये बेच देते हैं, इनकी ज़मीन पूरी हड़प लिया जाता है। तो इनकी जो पहली पत्नी है वो छोड़ देती है। जब यहाँ पर फिर दोबारा महाराष्ट्र में जाते हैं, किसी महाराष्ट्रियन से इनकी शादी होती है, वहाँ पर किसी अपने बच्चे के पालने के लिए शादी करते हैं। बाद में जब वो बच्चा इनका बड़ा हो जाता है, तो इनके बड़े बच्चे से इनका जो है इनकी जो पत्नी थी, दूसरी शादी की थी, उसके साथ भी इनका कुछ इनके माध्यम से, इनके द्वारा बताया गया। दोस्तों, आप वीडियो में देख सकते हैं कि नाजायज़ संबंध होता है। उसके बाद दोस्तों इनके साथ ये जलील किए जाते हैं वहाँ पर, और घर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। आज ये दर दर भटक करके खाने के लिए जो मोहताज हैं। इनका एक दोस्त, जैसे उस समय भगवान कृष्ण का दोस्त सुदामा हुआ करते थे, इसी तरह से इनका दोस्त एक रामाश्रय हैं। आज उन्हीं के पास आए हैं और उनके साथ वो जो कुछ भी खिला रहे हैं वो खा रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं। दोस्तों, इस तरह से मैं उन नौजवानों को कहूँगा कि आप अगर अपनी लाइफ बना रहे हैं तो कुछ न कुछ अपनी भी सिक्योरिटी रख कर जरूर चलिए, नहीं तो आपकी भी आने वाली लाइफ में इसी तरह से एक दिन घटना होगी। दोस्तों, आप लोग क्या राय रखते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।